बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का नेक्स्ट का लेक्चर है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। मतलब बायो किस तरह से हमारी दूसरी साइंस के ब्रांचेस के साथ इंटरलिंक्ड है। बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड अर्थ साइंसेस। बायो जो है हमारी दूसरी और नेचुरल साइंसेस केमिस्ट्री के साथ भी लिंक्ड है, फ़िज़िक्स के साथ भी लिंक्ड है। अर्थ साइंसेस मतलब इसमें हमारी पेलियोंटोलॉजी आ जाती है, हमारी जियोलॉजी आ जाती है, किस तरह से लिविंग थिंग्स ज़मीन पर रहते हुए, ज़मीन के अंदर रहते हुए, सी बेड्स पे रहते हुए इंटरैक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को हम बाद में डिटेल में लेटर ऑन पढ़ेंगे। These connections help us understand life processes, environmental interactions and the complexities of living organisms. ये जो कनेक्शन है साइंस का विद अदर ब्रांचेस, ये हमें बताता है कि किस तरह इन्वायरमेंट इंटरैक्ट करता है, किस तरह ऑर्गेनिज़म इंटरैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, और इन सब का इंटरेक्शन के अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं और कौन कौन से तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल्स और बिलियन ट्रिलियन सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, हमारे यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट हैं। सब आपस में डिफरेंट साइंसेस के साथ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। हम वन बाय वन इन सबको डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज़ बायो केमिस्ट्री। आपको नेम से ही अंदाज़ा हो रहा है बायो मतलब इसके अंदर बायो से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐड हैं, इसमें केमिस्ट्री से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐड हैं। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें हैं कोई ना कोई किसी न किसी केमिकल से मिलकर बनी हुई हैं। अगर हम सिंगल सेल को भी स्टडी करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं, कुछ ना कुछ उसके अपने एटम्स हैं, अपने अपने मॉलिक्यूल्स हैं, और वो सब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स सब रखते हैं। चाहे वो ह्यूमन सेल है, चाहे वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, सबका अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और हर स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अच्छा जी, अब आप देखें, आपको पता है द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पता है प्लांट्स के अंदर होता है, और फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब ये किस तरह प्रिपेयर करते हैं, ये पूरा एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन है। सन रेज़ कैसे आके लीव्स के साथ अट्रैक्ट करती हैं, लीव्स में कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो सन रेज़ को अब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो कैसे उनके लिए फूड में चेंज होती हैं। ये कंप्लीट एक रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इसी तरह रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज़ द बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स हम लोग स्टडी करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच अप्लाई टू दी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। मतलब किस तरह से हमारी जो है फिज़िक्स के लॉज हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई होते हैं, हमारी बॉडी पर अप्लाई होते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल बायोफिज़िक्स स्टडी रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। आपको पता है लीवर पुलिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आप लोगों ने फिज़िक्स के अंदर पढ़ी हैं। हमारे जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, मूवमेंट, इन सब की मूवमेंट जो है दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। Computational biology. Computational biology scientists use mathematical models, algorithms and computer simulations to understand biological systems and relationships. It involves analyzing biological data such as sequence of amino acid in a protein. अच्छा जी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर ये होता है कि हम लोग डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स बनाते हैं, जिसके ज़रिए हमें बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स का पता चलता है। आपने ईसीजी देखी होगी, ईसीजी के अंदर जो है ग्राफ बनता है और पेशेंट की जो है हार्ट बीट को एनालाइज करते हैं। ये होता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कि मतलब कैसे हम मैथ्स को बायो के साथ लिंक्ड करते हैं, कैसे ग्राफ्स मैथ्स के बायो से लिंक्ड होते हैं। Now let's begin with the topic biogeography. It deals with the study of the distribution of living organisms in different geographical regions. You must highlight the definition: the distribution of living organisms in different
जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं। हर एक एरिया के लोगों की एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती है जो जियोग्राफिकली डिवाइड होती जाती है, मतलब कंट्री बाय कंट्री भी, स्टेट बाय स्टेट, प्रोविंस बाय प्रोविंस भी चेंज होती है। अब देखें कि पाकिस्तान के लोग और तरह के हैं, अफ्रीकन्स और तरह के हैं, अरब्स और तरह के हैं, चाइनीज़ और तरह के हैं। दिस इज़ द बायोजियोग्राफी के मतलब जियोग्राफिकली देयर इज़ अ वेरिएशन इन ह्यूमन बींग्स, देयर इज़ अ वेरिएशन इन प्लांट्स, देयर इज़ अ वेरिएशन इन एनिमल्स। ठीक है, दिस इज़ द बायोजियोग्राफी। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ ऑल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी। कैसे क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, ये हम सब इन चीज़ों को बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर रहता है, कि वो गर्म एरियाज़ में आ जाए तो उसका वहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। वो उसको अपनी बॉडी को अडाप्ट करना पड़ता है कि वो ठंडी जगह पर रहे। Next is the biostatistics. It deals with the principle of statistics to analyze and interpret data related to living organisms. बायोस्टैट्स के अंदर भी ऐसे ही होता है जैसे हम लोगों ने मैथ्स को पढ़ा था कि बायोलॉजी के अंदर हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड करते हैं बॉडी के। इसी तरह बायोस्टैट्स के अंदर भी हम लोग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट स्टैट्स के फार्मूला अप्लाई करके हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाटा चेक करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज़म कौन सी जगह पर ज़्यादा है। और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो डिज़ीज़ की अकरेंस कहाँ पर कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, वो सब हम लोग बायोस्टैट्स के अंदर स्टडी करते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। बायोस्टैट्स जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर, हेल्थ केयर में एंड इन द पब्लिक सेक्टर। नाउ लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत इमर्जिंग फील्ड है नाउडेज साइंस के अंदर, बहुत ज़्यादा रिसर्चेस अंडर दिस हेडिंग हो रही हैं। ठीक है, इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके कंपोनेंट्स जो हैं किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं और कैसे हम जो हैं न्यू डेवलपमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर और एनवायरनमेंट को मैनेज करने में। जैसे अब आप देख सकते हैं कि पहले ऐसी बसेस और गाड़ियाँ चलती थी जो बहुत धुआं रिलीज़ करती थी और हमारी इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड होती थी। अब आपको पता है कि ऐसी व्हीकल्स आ गई हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं एंड देयर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, उनमें से कोई स्मोक रिलीज़ नहीं होता, सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इसी तरह हेल्थ केयर के अंदर भी, हेल्थ की फील्ड में भी रोज़ बरोज़ नई से नई चीज़ें बन रही हैं। एग्रीकल्चर के अंदर भी आप देखें पहले वेजिटेबल्स किसी और तरह की होती थी, अब तो सीजनल वेजिटेबल्स ना भी हों तो भी अवेलेबल होती हैं। ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई हैं ड्यू टू फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। For example, biotechnologists use bacteria for the production of insulin to treat diabetic patient. डायबिटीज़ आपको पता है कि एक डिज़ीज़ है और इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इंसुलिन को यूज़ करते हैं और इंसुलिन लिक्विड फॉर्म में होती है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस अब आ चुकी हैं। ऐसी इंसुलिन भी आती हैं कि अब उनको एक दफ़ा लगा लें तो आपको 24 आवर्स कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ द डायग्राम आई वांट टू शेयर विद सम डिटेल्स ऑफ दिस। इसमें बता रहे हैं कि बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ कनेक्टेड होगी तो द ब्रांच नेम इज़ बायोकेमिस्ट्री। इफ़ बायो इज़ कनेक्टेड विद फिज़िक्स दैन इट विल बी द बायोफिज़िक्स। इफ़ बायो इज़ कनेक्टेड विद द जियोग्राफी दैन इट इज़ द बायोजियोग्राफी। स्टैट्स के साथ होगी तो बायोस्टैटिस्टिक्स। एंड इफ़ इट इज़ कनेक्टेड विद द बायोटेक्नोलॉजी दैन डिफरेंट साइंसेस में ऐड हो रही दैन इट विल बी द बायोटेक्नोलॉजी। और उसके अलावा अगर ये मैथ्स के साथ होगी तो इट विल बी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। और जब ये इकोनॉमिक्स के साथ ऐड हो जाती है तो दैन इट विल बी द बायो इकोनॉमिक्स। बहुत ज़्यादा और भी इनके अलावा फील्ड्स अवेलेबल हैं जो वन बाय वन आपको पता चलती जाएंगी। बायो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू।
In bioeconomics, scientists calculate the cost and profit of the biological projects. For example, production of new variety of crops. बायोइकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कोई भी नई रिसर्च करनी है कोई नया डाटा हम लोगों ने लेकर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है विच इज़ बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस काम को प्रोजेक्ट बनाने से पहले, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसकी कॉस्ट निकालते हैं कि कितनी कॉस्ट किस चीज़ के ऊपर लगेगी और हमें उससे क्या फ़ायदा होगा. दैट इज़ स्टडीड अंडर द हेडिंग बायो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ करियर्स इन बायोलॉजी. ठीक है, आप जब बायो की फील्ड में आते हैं तो कौन कौन से डिफरेंट आप फेजेस को ज्वाइन करके अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड ऑन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट अ कॉम्प्रहेंशन ऑफ वेरियस फिनोमिना of life. After FSC with biology, they can select further studies for diverse careers. For example, आप जब 9th-10th आप करोगे साइंस के साथ, उसके बाद आप FSC करते हो बायो के साथ, तो आप आगे जो है अपना करियर साइंस के अंदर मूव ऑन कर सकते हो. जो फील्ड्स आ गई हैं पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स अब आना शुरू हो गई हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ तो बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है. इसीलिए आपने जब भी पढ़ना है आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के पढ़ना है कि आपके हर चीज़ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आप अगर कल को आपने पाकिस्तान से बाहर मूव करना हो या आपने बाहर जाके जॉब करनी है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों. आप किसी भी यूनिवर्सिटी का आप टेस्ट दें, एंट्री टेस्ट पास आउट आपका इजीली हो जाएगा जब आप उसको कॉन्सेप्चुअल बेस से पढ़ेंगे. एक बार अपनी सारी के सारे सब्जेक्ट्स को, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री को एक बार अच्छी तरह उनको कॉन्सेप्चुअल वे में उनको गो थ्रू कर लें. उसके बाद आप जो हैं इस पॉइंट की तरफ आएँ कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो आने हैं, फिर आप उसकी तैयारी स्टार्ट करें. एक दफ़ा पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं रहेंगी. सो हम स्टार्ट करते हैं करियर्स इन बायोलॉजी, मेडिसिन एंड सर्जरी. द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ीज़. अच्छा जी, मेडिसिन का जो प्रोफेशन है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि जो डिज़ीज़ है वो क्या है, डायग्नोस का मतलब कौन सी डिज़ीज़ है और उसका कैसे हम लोगों ने ट्रीटमेंट करना है. इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड. सर्जरी के अंदर हम लोग जो बॉडी पार्ट जो डैमेज हुआ होता है, कोई सेल डैमेज हुआ होता है, हम लोग उस बॉडी पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं. ये तमाम चीज़ें सर्जरी के अंदर होती हैं. फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट अ 5-year बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी डिग्री. MBBS करना पड़ता है जो कि 5 years का होता है. उसके बाद है डेंटिस्ट्री. डेंटिस्ट्री स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ, द डायग्नोस एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़ and perform surgeries. For this profession student get a 4-year bachelor of dental surgery. डेंटिस्ट्री जो है आपको पता है, ओरल हेल्थ कहते हैं हमारे माउथ को. ओरल कैविटी होता है हमारा माउथ, ठीक है, हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं उसकी हेल्थ से डील करती है डेंटिस्ट्री. और ये डायग्नोस करते हैं कि दांतों का क्या प्रॉब्लम है, क्या डिज़ीज़ है, वैसे ही ठीक हो जाएगा या इसको सर्जिकल वे में रिमूव करना है. ये तमाम चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं इन BDS. जो डेंटिस्ट बनते हैं दे स्टडी BDS, ठीक है, वो BDS करते हैं. फार्माकोलॉजी जो पढ़ते हैं, जो फार्मेसी है उसके अंदर एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, और जो प्रोफेशन है उसकी जो डिग्री का नाम है दैट इज़ द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी. जो डिग्री आपको मिलती है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में मिलती है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी जो मतलब इसकी बेस है. फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो है ये MBBS में भी पढ़ा जाता है, बट दैट इज़ ओनली फॉर 1 year. जबकि फार्माकोलॉजी जो फार्मासिस्ट पढ़ता है दैट मूव्स ऑन फॉर अराउंड अबाउट 3 to 4 years. अच्छा जी, हम फार्माकोलॉजी को स्टडी करते हैं. फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस. फार्माकोलॉजी के अंदर जो है हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि जो मेडिसिन उस बंदे ने ली है या किसी ह्यूमन ने ली है वो क्या इफ़ेक्ट कर रही है और वो बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है, एंड डेवलप. और हम लोग क्या करते हैं, जो न्यू मेडिसिन बनती हैं वो भी फार्माकोलॉजिस्ट ही स्टडी करके उसको बनाते हैं. फॉर दिस करियर a bachelor of studies degree in pharmacy or doctor of pharmacy is required. Okay,
Next is physiotherapy. It is a therapy that is used to restore movement and physical function of the body. फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो क्या करता है, आपकी बॉडी की अगर मूवमेंट नहीं हो रही, कोई मसल में खिंचाव आ गया है, उसको रिस्टोर करते हैं, उसको फिज़िकली ट्रीट किया जाता है। और कोई अगर आपको डिज़ीज़ लग गई है, डिज़ीज़ ने अटैक कर दिया, उसकी वजह से कोई बॉडी के मस्कुलर मूवमेंट में प्रॉब्लम आ गई है या चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, उसके बाद कोई बॉडी के अंदर बॉडी के मस्कुलर मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो दैट इज़ हील्ड बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। और जो फील्ड है दैट इज़ द फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ फिज़िकल एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, फ़िज़िकली आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, आपकी फ़िज़िकल मॉडलिटीज़ लाइक सच एज़ मसाज आपको देंगे, डिफरेंट ऑयल्स का हीट देंगे टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिज़िकल मूवमेंट, ताकि जो है पेशेंट की जो मसल स्पैज़म आ गया है, मूव नहीं कर पा रहा, उसकी जो है मूवमेंट बेहतर हो जाए। टू बिकेम फिजियोथेरेपिस्ट अ 4-year BS डिग्री इन फिज़िकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी इज़ नीडेड। ठीक है, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको 4-year प्रोग्राम BS फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑल्सो ऑफर जॉब टू बायोलॉजिस्ट आफ्टर BS एंड मास्टर्स डिग्री, MS डिग्री इन zoology, फिशरी एंड एक्वाकल्चर। जब आप BS की डिग्री करने के बाद MS करते हैं इन zoology, फिशरीज़, एक्वाकल्चर, तो आप जो है फिशरी डिपार्टमेंट या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स कर सकते हैं विद डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। आपका पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर भी रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आती जा रही है। अब कोई क्रॉप्स को कैसे ग्रो करना है, फार्मिंग कैसे होगी, कैसे नई वेजिटेबल्स ग्रो हो सकती हैं, एक इन्वायरमेंट अगर पाकिस्तान में नहीं सस्टेनेबल, फिर भी हम चाहते हैं कि हम ये ग्रो करें पाकिस्तान के अंदर, तो हम लोग उसको स्पेसिफिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स के साथ उस चीज़ को कल्टीवेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द एनिमल हस्बेंड्री। द फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ अ लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। एनिमल हस्बेंड्री में आ जाती है जो है जितनी हमारी लाइफ स्टॉक हैं, जितने मवेशी जानवर हैं, हमारे हैंस हैं, कॉक्स हैं, कैमल्स हैं, शीप्स हैं, काउस हैं, जितने भी हम लोग मवेशी जानवर हैं, उन सबको कैसे हम लोगों ने उनको ब्रीड करवाना है, उनकी ग्रोथ में इंक्रीज़ कराना है, ये सब चीज़ें हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती हैं और ये भी 4-year BS डिग्री प्रोग्राम है। हॉर्टिकल्चर कल्टिवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है हम लोग स्टडी करते हैं कि हम लोगों ने फ्रूट्स को कैसे ग्रो करना है, वेजिटेबल्स कैसे ग्रो होंगी, फ्लावर्स नए से नए हम लोग कैसे ग्रो करवा सकते हैं। अब आपने देखा कि रोज़ की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ चुकी हैं, डिफरेंट फ्लावर जो पहले रेड या वाइट था, अब वो पिंक में भी अवेलेबल है, येलो में भी अवेलेबल है, ग्रीन में भी अवेलेबल है। काफ़ी सारे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं। फ्लावर की टाइप एक ही रहती है मगर उसके कलर्स चेंज होते हैं। दैट इज स्टडीड अंडर द हेडिंग हॉर्टिकल्चर। ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपने देखे हैं जो डेकोरेशन प्लांट्स होते हैं, इसके लिए भी आपको जो है 4-year डिग्री प्रोग्राम करना पड़ता है हॉर्टिकल्चर के अंदर। फॉरेस्टर्स मैनेज कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉर दिस प्रोफेशन 4-year BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज़ नीडेड। फॉरेस्ट्री के अंदर भी जो फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं उसके लिए भी 4-year डिग्री प्रोग्राम है, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। चूँकि जंगल है, जंगल में एनिमल्स रहते हैं, सो जो फॉरेस्ट को स्टडी करते हैं वो साथ साथ एनिमल लाइफ को भी कुछ कुछ स्टडी करते हैं। फार्मिंग, द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर द फार्म्स, फॉर एग्जांपल एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फ्रूट फार्म्स। फार्मिंग का जो है आपको पता है कि एक बहुत असेंशियल फील्ड है। फार्मिंग के अंदर जो है वो इस चीज़ को नोट करते हैं कि हम लोगों ने एनिमल फार्म्स बनाने हैं, पोल्ट्री फार्म बनाने हैं, फ्रूट के फार्म्स बनाने हैं। हर एक को एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट मिलता है जिसके अंदर वो स्पेसिफिक चीज़ ग्रो करती है, आइदर इट इज़ फ्रूट एनिमल और अदर पोल्ट्री एनिमल्स। इन सच फार्म्स दे ग्रो क्रॉप्स, वो सब्जियां क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं और एनिमल्स को भी ग्रो किया जाता है फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, हमारे खाने पीने की चीज़ों के लिए और अदर एक्सपेरिमेंटल रिएक्शंस के लिए।
A 4-year BS degree in agriculture or specific farming courses is required for this profession. ठीक है, इसके लिए भी आपको 4 years की BS डिग्री करनी पड़ती है. Next is the biotechnology. Biotechnologists use biological process to develop products and technologies in medicine and agriculture. मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत वास्ट फील्ड है. इसके अंदर हम लोग डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करके न्यू मेडिसिन डिस्कवर करते हैं. और यही बायोटेक्नोलॉजी एनिमल्स के अंदर भी होती है. बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर भी होता है, एग्रीकल्चर में भी हो रहा है, एनिमल्स में भी होता है. यही वजह है कि हम लोग नई से नई चीज़ों को डिस्कवर कर पा रहे हैं. अ मोर 4-year BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस. बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी आपको 4 years डिग्री का प्रोग्राम करना पड़ता है. फोरेंसिक साइंसेज. A forensic scientist analyze physical evidence from crime scenes in criminal investigation. ये तो हमने बहुत जगह पर सुना है कि रिपोर्ट फलाने की फोरेंसिक में चली गई, फलाना के लोग या तो उसकी रिपोर्ट फोरेंसिक में चली गई. वो लोग क्या करते हैं, फोरेंसिक वाले जो हैं डाइसेक्शन के साथ साथ फिज़िकल एविडेंसेस देते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को अप्लाई करके हमें सबूत देते हैं कि हाँ भाई इसकी अगर डेथ हुई है, ये चोरी हुई है, डकैती हुई है, वट एवर, तो इसके अंदर कोई जो भी क्राइम सीन इन्वॉल्व है वो हमें फ़िज़िकल एविडेंस देते हैं, सबूतों के साथ इन्वेस्टिगेशंस हमें देते हैं. और ये तमाम चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं अंडर दी फोरेंसिक्स. और इसके लिए भी हमें 4 year फोरेंसिक डिग्री प्रोग्राम करना पड़ता है. और पाकिस्तान के अंदर भी फोरेंसिक लैब्स अवेलेबल हैं. अच्छा जी, इसके बाद ये जो आपका टॉपिक है कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ. इसको हम लोग एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक वास्ट फील्ड है. आपको पता होना चाहिए कि बीइंग अ मुस्लिम कि कुरान पाक के अंदर कौन कौन सी ऐसी आयत हैं जो इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट हुई. ये जितनी टॉपिक है, ये कुरान पाक के वर्सेस, इन सबको हम लोग एक सिंगल टॉपिक के अंदर कवर अप करेंगे. हम अभी फ़िलहाल मूव करते हैं टू द टॉपिक साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड. चूँकि साइंस हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ रहे हैं ना, और ये टॉपिक भी इससे ही रिलेटेड है, इसीलिए मैंने सोचा था कि इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊँ, मैं ये टॉपिक भी एक ही वीडियो के अंदर बेसिक डेफिनेशंस के साथ आपको कंप्लीट बता दूँगी, समझा दूँगी, ताकि आप लोगों का बार बार ब्रेक ना हो और एक ही गो के अंदर आपको पता हो कि साइंस किस तरह दूसरी फील्ड्स के साथ मिलकर काम करती है. कोलैबोरेटिव फील्ड हम लोग कहते हैं कि किसी के साथ कोलैबोरेट होकर काम करना. ठीक है, बायोलॉजी जो है डिफरेंट अदर फील्ड्स के साथ जो है मिलकर काम करती है. कैसे करती है, लेट्स स्टडी दिस. साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स फील्ड्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. साइंस जो है एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स के लोग मिलकर हमारी जो मुश्किल जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व अप करते हैं. इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स कैन टैकल प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंटली बाय लेवर्जिंग द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज ऑफ ईच डिसिप्लिन. हर बंदा अपनी फील्ड का माहिर होता है. तो जैसे कोई जीन्स को स्टडी करेगा अपनी इस फील्ड का माहिर है, जो मैथ्स को स्टडी करेगा मैथ्स का एक्सपर्ट है. इसीलिए डिफरेंट फील्ड्स जो है इकट्ठी होकर एक जगह पर कलेक्ट हो जाती हैं ताकि हम लोग प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें. It often leads to a quick and sustainable solution. Let's discuss a few examples of interdisciplinary collaboration in science. Number 1, Human Genome Project. The Human Genome Project aimed to sequence and map the entire human genome. आपको पता है ह्यूमन बॉडी ले लें या एनिमल्स ले लें, कुछ भी ले लें, हमारी बॉडी के अंदर जीन्स हैं, जीन्स का एक ख़ास पैटर्न है, उसका एक ख़ास मैप बना हुआ है जिसके तहत पूरी की पूरी बॉडी इंसान की वर्कआउट करती है. जीन्स के अंदर ज़रा सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो एक बहुत सवियर डिजीज़ राइज होती है. दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 2003 में कंप्लीट हुआ था. इसके अंदर कौन कौन से फील्ड के लोग शामिल थे उसको हम देखते हैं. इट इन्वॉल्व रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग मोलेकुलर बायोलॉजी जो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर हम लोग स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स जीन्स की स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन पुट ऑन करते हैं, एंड कंप्यूटर साइंस. क्योंकि दौर अब कंप्यूटर का है, हर चीज़ कंप्यूटर प्रिंटेड बाहर निकलती है, तो कंप्यूटर के बगैर तो साइंस का चलना नामुमकिन है. नेक्स्ट इज़ द क्लाइमेट चेंज रिसर्च. क्लाइमेट चेंज रिक्वायर कोलैबोरेशंस अमंग मैनी डिसिप्लिन्स सच एज एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी. क्लाइमेट के भी जो लोग हैं जो मतलब माहिर फल्कियात होते हैं, वेदर्स को डिटेक्ट करते हैं, उनको भी अपने काम को वर्क करने के लिए डिफरेंट फील्ड्स को साथ मिला के चलना पड़ता है.
और उसमें एटमॉस्फेरिक साइंस आती है, इकोलॉजी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, सोशियोलॉजी आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ द मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च के अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट फील्ड्स के लोग मिलकर कोई एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं या डिज़ीज़ को डिस्कवर करते हैं। नाउ लेट्स स्टडी medical research. Medical research often depend upon interdisciplinary collaborations. For example, cancer involves oncologists, cancer consultants, biologists, biochemists, genetics, pharmacologists and statisticians. अब मैं बताती हूँ, मेडिकल की जब रिसर्च होती है तो इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कैंसर एक डिज़ीज़ है, कैंसर को स्टडी जो करता है वो उनको हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। अब एक ऑन्कोलॉजिस्ट को जो है कैंसर की कंप्लीट हील का ख़त्म डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए उसको रिक्वायर होती है बायोलॉजिस्ट की, बायोकेमिस्ट की कि कौन कौन से बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, जेनेटिक्स की किस लेवल पे जो है वो डिज़ीज़ जाके अटैक कर रही है, फार्माकोलॉजिस्ट देन रिक्वायर्ड कौन सी मेडिसिन देनी है, एंड स्टैटिस्टिशियंस व्हाट इज़ द डाटा, क्या ब्लड टेस्ट हैं, क्या रेट है, क्या रेशो है, कितना पेशेंट को आराम आ रहा है। सो दिस इज़ द मेडिकल रिसर्च। कोई भी रिसर्च आपने करनी है तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड AI इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। जो फील्ड है रोबोटिक्स की और AI की, इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी। ये तमाम फील्ड्स जो हैं मिलकर एट अ टाइम रोबोटिक्स और AI के अंदर काम कर रही हैं। दिस कोलैबोरेशन हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रोबोटिक सिस्टम्स, ऑटोनमस व्हीकल्स, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब देख सकते हैं ChatGPT है, मेटा AI है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब हम लोग AI को यूज़ करके अपनी लाइफ को आसान बना रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द स्पेस एक्सप्लोरेशन। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जो एब्रीवेशन है फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इन्वॉल्व साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड। इसके अंदर भी साइंटिस्ट डिफरेंट फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो इकट्ठे होकर एक जगह पर फिर वर्कआउट करते हैं, इंक्लूडिंग एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स के लोग ऐड होते हैं, प्लानिटेरी साइंस, प्लैनेट्स को जो स्टडी करते हैं उसकी साइंस के लोग, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसिन। दीज कोलैबोरेशंस एनेबल साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस। मतलब हमारे यूनिवर्स में क्या है, किस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कौन कौन सा सैटेलाइट है, किस रॉकेट को कहाँ पर भेजना है, ये सब चीज़ें जो हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर स्टडी किया जाता है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। ये जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट साइंस की फील्ड्स एक साथ इकट्ठी कैसे काम करती हैं, ये मैंने आपको बताया और समझाया कि किस तरह से डिफरेंट डिसिप्लिन्स एक जगह पे काम करके रिसर्च प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एंड बिफोर दैट मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनको आप FSC करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं और किन किन फील्ड्स के अंदर आप आगे गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, यू कैन मैसेज अस, हम लोग आपके मैसेजेस को रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत सून आपके साथ और मज़ीद नई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी।